आपने देखा होगा कई लोग जैसे ही रूम के अंदर एंट्री लेते हैं पूरे रूम को लाइट अप कर देते हैं, पूरे रूम को जगमगा देते हैं। रूम के अंदर जितने भी लोग होते हैं सबको मज़ा आ जाता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। उनको देखकर सब लोग उनसे बात करने की इच्छा करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी। आप जानते हैं ऐसा सिर्फ उनकी पर्सनालिटी की वजह से होता है। उनकी एक अच्छी पर्सनालिटी की वजह से ही ऐसा हो पाता है कि सब लोग उनसे बात करने की इच्छा कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज के वीडियो में मैं आपके लिए भी इसी प्रकार की पर्सनालिटी को बनाने के लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूँ। दोस्तों आपको एंड तक सारे टिप्स को देखना है और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा टिप्स दूंगा जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया है। और दोस्तों अगर आप वो टिप्स नहीं देखते हैं तो उसके बिना ये सारे टिप्स बेकार है। तो आप एंड तक देखिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, मजा लीजिएगा और आप भी अपनी पर्सनालिटी को इसी प्रकार से चेंज कीजिएगा, डेवलप कीजिएगा, इंप्रूव कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं, सबसे पहले हम समझें कि पर्सनालिटी होता क्या है। पहले ये समझेंगे पर्सनालिटी दोस्तों ये होता है कि आप अपनी इमेज या अपनी छवि दूसरों पर कैसी छोड़ते हैं, दूसरों के दिमाग में आप अपनी इमेज कैसी बनाते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी कही जाती है। दोस्तों तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन सी टिप्स है जिनके द्वारा आप भी अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर पाओगे। दोस्तों याद रखिएगा, एंड तक देखिएगा, पूरा एंजॉय कीजिएगा और आप इनको अपने जीवन में अडॉप्ट कीजिएगा। तो आप कहीं भी जाओगे तो सब लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित कर लोगे, सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लोगे, क्योंकि एक बेस्ट पर्सनालिटी को हर जगह पर पूछा जाता है। चाहे आप जॉब में हो, ऑफिस में हो, किसी और स्कूल में हो या कहीं भी हो, फैमिली हो, समाज हो, हर जगह पर एक बेस्ट पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों समझते हैं, पहला पॉइंट है बी अ गुड लिसनर। एक बहुत अच्छा श्रोता बने, लोगों को सुने। पहली टिप्स तो दोस्तों ये है कि हम कई बार आपने एक नोटिस किया होगा कि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो जैसे ही मिलने के बाद हम हमारी बातें रखना शुरू करते हैं तो हम बड़ बोले जाते हैं, सारी हम सिर्फ हमारी ही बातें करते हैं। हम 90% बोलते हैं और 10% बोलने का मौका जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है उसको देते हैं। दोस्तों यह बहुत ही गलत आदत है हमारी। अगर हम बेस्ट पर्सनालिटी हमारी बनाना चाहते हैं तो दोस्तों हमें मात्र 25% हमको बोलना चाहिए और 75% हमको उसको सुनना चाहिए। आपको लिसनिंग कितनी करना है? 75% उसी की बातों को सुनना रहेगा, तब जाके आप अपनी इमेज अच्छी उसके सामने बना पाओगे। ठीक है, आप अपनी अगर कोई बात रखना भी चाहते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट रखें। आप अपनी सारी बातें रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी बातों को ही नहीं रखें, अपनी बातों को रखें, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट और शॉर्टकट में अपनी बात को पूरी शॉर्ट पॉइंट में कहने की कोशिश करें। तो आप नहीं तो आप डिटेल करने जाएंगे ना तो आपकी पर्सनालिटी वहाँ पर बिगड़ जाएगी। दोस्तों सेकंड चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपको एक बात ये याद रखना है कि आप उस व्यक्ति का नाम लेकर बोलें। इट मीन्स नाम लेना मतलब हम जब किसी दोस्त से मिले, किसी से भी मिले तो हम बोलते हैं ना इसका सम्मान के साथ नाम लेना। ऐसा नहीं है कि किसी का भी आप नाम ले लोगे, ऐसा नहीं कह रहा मैं। नाम आप एक चीज़ जानते हैं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि जब कोई व्यक्ति हमारा नाम लेता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उस व्यक्ति जिससे आप मिल रहे हैं उसका नाम लें, सम्मान के साथ ले सकते हैं कि सचिन जी ऐसा है, कपिल जी ऐसा है, इस प्रकार के नाम आप लेकर बोलेंगे तो उसके दिमाग पर ये सेट हो जाए कि ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छे से जानता है और मुझे सम्मान देता है। तो उससे आपकी एक इमेज बहुत अच्छी बन जाएगी। सेकंड चीज़ हम देखते हैं, बी अ लिटिल फन। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमेशा सीरियस न रहें। कई लोग क्या करते हैं, हमेशा सीरियस मूड में रहते हैं, बिल्कुल पता नहीं कहाँ का टेंशन वहाँ पर लेकर घूमते हैं, तो इससे आपकी पर्सनालिटी बिगड़ जाती है। दोस्तों अब जब किसी से मिलते हैं तो एक ह्यूमरस वे में मिलें, लिटिल बिट फन, हंसी मजाक करके मिले, खुश रहें, तो आप अपनी पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस व्यक्ति के ऊपर आप छोड़ सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो अगली चीज़ आप ये याद रखिएगा कि आप लोगों को अप्रिसिएट करना सीखें। जब आप मिलते हैं आप एक चीज़ जानते होंगे, अगर मैं आपसे मिला और मैंने आपकी सुबह सुबह बहुत एक प्रशंसा कर दी कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, अगर मैंने एक बार आपको अप्रिशिएट कर दिया तो पूरे दिन आपके दिमाग में यही चलता रहेगा और मेरी भी इमेज आपके अंदर बनी रहेगी और मेरी पर्सनालिटी आपके लिए एक बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सोचोगे कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों याद रखें, कभी भी जब भी मौका मिले अप्रिशिएट करना ना भूलें, हमेशा लोगों को अप्रिशिएट करें। इसमें हमारा कुछ लगने वाला नहीं है, इससे आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों अगला पॉइंट आता है दोस्तों बॉडी लैंग्वेज। आप एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स में
आपका बॉडी लैंग्वेज आपसे ज़्यादा बोलता है। आप एक बात याद रखिएगा कि आप जितना आपके वर्ड्स इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए। दोस्तों आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज के लिए मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपको हर प्रकार के सारे जो टिप्स होते हैं वो सारे दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें आप एक स्माइल के साथ मिलें। कई बार क्या होता है हम इस प्रकार से मिलते हैं सीरियस मूड में, दोस्तों ऐसा नहीं करना है। इससे आपकी पर्सनालिटी बिगड़ती है। स्माइल के साथ मिले, खुश होके मिले, हैप्पी होके मिले तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो आप उदास बिल्कुल सिकुड़े हुए मिलोगे तो वो भी उसके दिमाग पे आपकी पर्सनालिटी एक खराब छवि बन जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, एक तो स्माइल के साथ मिलना है, यू हैव टू कीप स्माइल। आपको स्माइल के साथ साथ आपको आई कांटेक्ट पर भी बहुत ज़्यादा अपना ध्यान देना है। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसकी तरफ आपको एक आई कांटेक्ट बना के रखना है। सपोज करो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, मैं उधर देख रहा हूँ, तो इससे क्या एक इंडिकेशन होता है कि आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। इससे आपकी पर्सनालिटी बिगड़ती है। दोस्तों आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं एटलीस्ट आपका ध्यान उसी तरफ होना चाहिए, उसी से बात आपको करना चाहिए और आपका ध्यान जो आई कांटेक्ट है उसी व्यक्ति से होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसके साथ बॉडी लैंग्वेज में एक और चीज़ आती है। आप जब भी जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप बात करते वक्त अपने हैंड एक्सप्रेशंस का यूज़ करें। अपनी बॉडी को, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल ऐसा हुआ तो मुझे इस प्रकार से एक हैंड एक्सप्रेशन देना चाहिए, कल ऐसा होगा तो मुझे इस प्रकार से हैंड एक्सप्रेशन देना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं और बॉडी लैंग्वेज में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूँ दोस्तों, उसमें मैं आपको सारी ये टिप्स आपको उसमें बताऊँगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट देखते हैं कि वो क्या है, हैव एन ओपिनियन। जब दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति से मिले, ग्रुप ऑफ पीपल से मिल रहे हैं या किसी भी दोस्त से मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट आप इतनी तो डेयरिंग करें कि आप उस व्यक्ति से आप अपनी राय रखने से डरे नहीं। एटलीस्ट आप अपनी राय वहाँ पर रखें। आपकी जो ओपिनियन जो भी है, किसी भी टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उस पर आपकी क्या ओपिनियन है वो आप बताएं वहाँ पर। इससे एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है और उन लोगों को आपके थॉट्स के बारे में पता चलता है कि इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं। इससे वहाँ पर आपकी पर्सनालिटी प्रस्तुत हो पाती है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप मिलें लोगों को अपनी राय के बारे में बताएं जरूर। दोस्तों अगला पॉइंट आता है चेक योर अटायर। अटायर मतलब होता है आउटलुक, या आपने क्या पहन रखा है। दोस्तों हमने क्या पहना है। अब आप बोलेंगे सर क्या पर्सनालिटी में कपड़े मायने रखते हैं दोस्तों, या आउटलुक मायने रखता है? नहीं दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंस क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आप कई बार लोगों को मैंने देखा है कि जैसे ही देखते किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े पहन रखे हैं, शूज़ पहन रखे हैं, घड़ी पहन रखी है, तो देख के लोग बोलते देखो क्या पर्सनालिटी है। दोस्तों इसे पर्सनालिटी नहीं कहा जाता है। पर्सनालिटी की परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी कि आपके इमेज लोगों, आपने अपनी छवि लोगों पर क्या छोड़ रखी है, यही आपकी पर्सनालिटी कहलाती है। लेकिन कपड़े का मोल या कपड़े का मायना यहाँ पर बस इतना सा हो सकता है कि दोस्तों जो भी ड्रेस आपके पास अवेलेबल है एटलीस्ट आप उनको साफ सुथरा वे में, कम से कम आयरन किए हुए क्लॉथ्स आपके होना चाहिए। इस तरह से आप पहने। कई बार हम क्या लेजीनेस की वजह से गंदे कपड़े ही पहन के घूम रहे, हम शेविंग भी नहीं करवा पा रहे, शेविंग भी नहीं किया है, ब्रश भी नहीं कर रहे, ये नहीं है। एटलीस्ट जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो तो आपको कर लेना चाहिए। ये चीज़ आपको करना चाहिए। एटलीस्ट धुले हुए कपड़े हो, उन पर आयरन हो। कई बार मैंने देखा है लोगों को कि शूज़ एक जोड़ है आपके पास, वो आप पहन के जा रहे हैं। हम जब घर से निकलते हैं एटलीस्ट हम उनको साफ तो कर ही सकते हैं। तो जब भी आप अपने घर से निकलें तो अपने जो शूज़ पहनते हैं, जो भी आप पहनते हैं फुटवियर, आप कम से कम एटलीस्ट उनको साफ सुथरा करके रखें। हम इतना तो कर ही सकते हैं। इतना ज़रूर मायने रखता है, ये चीज़ें मायने रखती है। इससे आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। नहीं तो अगर आप पता चला कि आप शूज़ भी गंदे गंदे से लेकर चले गए, कपड़े भी गंदे गंदे से, तो ये एक लेजीनेस शो करता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में कि आप बहुत आलसी पर्सनालिटी, आलसी व्यक्तित्व हो। तो दोस्तों ऐसा हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, आप उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करें लोगों के सामने, तो आपकी पर्सनालिटी का बहुत अच्छा नुकसान लोगों पर जाएगा दोस्तों। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ। नोइंग योर सेल्फ इज बिगिनिंग ऑफ ऑल द विजडम। नोइंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल द विजडम। अपने आप को जानना, सारी बुद्धि, जितनी भी बुद्धि है ना, उसकी एक शुरुआत होती है दोस्तों उससे।
आप एक बात याद रखें, नोइंग योर सेल्फ का मतलब ये हो गया कि हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानना चाहिए। हमारी कमजोरी क्या है और हमारी ताकत क्या है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। एक बेस्ट पर्सनालिटी का यही काम होता है कि आप अपनी कमजोरी को जानें। अपनी कमजोरी को बारे में जानने से आपको शर्माना नहीं चाहिए और अपनी ताकत के बारे में जानने के बारे में हमको अकड़ना भी नहीं चाहिए। अगर आपको आपकी कमजोरी पता चलती है ना, तो उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी कमजोरियों के बारे में दोस्तों जानें और उनको सुधार करें। एटलीस्ट आपकी ताकत आपको पता चले तो उस पर आप वर्क करें, ताकि उस फील्ड में आप और भी आगे जा सकें। ठीक है दोस्तों, तो अगले पॉइंट की ओर चलो हम आगे बढ़ते हैं। बी योर सेल्फ। कई बार लोगों को आपने देखा होगा कि कॉपी करना शुरू कर देते हैं। देखा कि यार ये ऐसा है तो मैं ऐसा कर लूँगा। क्या आप सब कुछ उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं? नहीं दोस्तों। क्या एक ओरिजिनल कॉपी और कार्बन कॉपी सेम होती है दोस्तों? नहीं। एक ओरिजिनल कॉपी का ही काम करती है दोस्तों। तो आप अपने आप पे खुद ही रहें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर आप दूसरे लोगों को कॉपी करना शुरू कर देंगे तो आपकी पर्सनैलिटी दोस्तों बिगड़ जाएगी। कॉपी ना करें। ये हो सकता है कि अगर आपको कोई चीज़ें अच्छी लगती है तो आप उसको अडॉप्ट आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। उन विचारों को आप ले सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा किसी को ले लिया और अपने अंदर अपन लाने की कोशिश करें, तो इससे तो आपकी पर्सनैलिटी दोस्तों बिगड़ जाएगी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था आपको कि मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे, ये आपको याद रखना है, जो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही बेहतरीन बना देंगे दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपसे एक बात और कही थी कि मैं इन पॉइंट्स के अलावा एक पॉइंट और बताऊंगा जो कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है दोस्तों। उनका ये कहना था कि कैरेक्टर इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। उनका ये कहना है कि चरित्र के बिना पर्सनालिटी कुछ नहीं है। यह चरित्र मानवीय व्यक्तित्व का आधार होता है। आपकी पर्सनालिटी जो कुछ भी है ना, उसका आधार आपका चरित्र होता है दोस्तों। आपने कई लोगों को देखा होगा उनका चरित्र खराब होता है। कई लोगों के पास धन दौलत सब कुछ होता है, लेकिन चरित्र खराब तो उनकी पर्सनालिटी जीरो हो जाती है। दोस्तों आपके चरित्र के बिना आपकी पर्सनालिटी का कोई मोल नहीं है, यही समझ लीजिए, यही कंक्लूजन है। तो पहली चीज आप याद रखिए, सबसे ज्यादा आपको वर्क करना है आपके चरित्र पर करना, अपने कैरेक्टर पर करना है। कैरेक्टर पर आप ध्यान दें, कभी भी अपने चरित्र को बिगड़ने न दें दोस्तों, क्योंकि इसके बिना अगर ये सारे पॉइंट्स है बिना तो ये जीरो है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। अगर लोगों के दिमाग में पहले इमेज बन गई कि यार ये व्यक्ति तो इस प्रकार का है, तो आप वहां उनकी नजरों में चले जाओगे, जीरो हो जाओगे दोस्तों। तो आप पहला पॉइंट यही याद रखें कि कैरेक्टर इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। साथ ही साथ एक और चीज याद रखें, यूर बिहेवियर, आपका बिहेवियर लोगों से बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप लोगों से मिलते हैं, एक बात आप याद रखें कि किसी व्यक्ति से मिले आप और उस व्यक्ति को बुरा लग जाए, आपसे मिलकर व्यक्ति को खुशी महसूस होना चाहिए। यह हम कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज को, कि आपसे मिलने के बाद किसी व्यक्ति को बुरा नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे मिला और बोले यार क्या व्यक्ति है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। मिलकर हर व्यक्ति, जो भी सपोज करो आपके घर पे कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं और आने के बाद उसको बुरा लग जाए, यार नहीं यार वहाँ जाने में मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, आप एटलीस्ट आपसे मिलकर किसी भी व्यक्ति को खुशी महसूस होना चाहिए दोस्तों, तो आप एक बेस्ट पर्सनालिटी कह जाओगे दोस्तों। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे लोगों तक शेयर कीजिएगा, और आप मुझे बताइएगा ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ आपके लिए